जिस वैकेंसी का इंतजार बहुत सारे लोग कर रहे थे कि सर नोटिफिकेशन में लेट हो रहा है, एग्जाम डेट वही रहेगा, वो वैकेंसी आ चुकी है। एसएससी सिलेक्शन पोस्ट फेज 12 की वैकेंसी है और ये एसएससी की साल की पहली वैकेंसी है। आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि सर नोटिफिकेशन आउट हो चुका है हमारा, जिसमें मैट्रिकुलेशन लेवल का भी पोस्ट है आपका, हायर सेकेंडरी लेवल का भी पोस्ट है, ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट है और इसमें लाइव फोटो के बारे में बताया भी गया है। सैलरी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और कितने सारे पोस्ट है और कौन कौन लोग कितनी बार अप्लाई कर सकते हैं, इन सारे बातों के बारे में डिस्कस करने वाले वीडियो में। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। हम लोग चलते हैं इसके नेक्स्ट वाले स्लाइड पे। अगर आप यहां देखोगे तो एसएससी ने नए वाले वेबसाइट पे एक छोटा सा नोटिस जारी किया है कि जिन लोगों का अगर ओटीआर नए वाले वेबसाइट पे रजिस्टर्ड होगा वही लोग इस फॉर्म को अप्लाई भी कर सकते हैं। उन्होंने लिखा है क्या यहां पे कि ऑल द कैंडिडेट्स आर इन्फॉर्म दैट द नोटिस ऑफ द वेरियस एग्जामिनेशन कंडक्ट बाय द कमीशन शैल बी henceforth बी पब्लिश्ड ऑन द न्यू वेबसाइट ओनली। मतलब नए वाले वेबसाइट पे जिन लोगों का ओटीआर रजिस्ट्रेशन होगा वही लोग इस फॉर्म का या फिर आने वाले जो भी वैकेंसी है उन सारे वैकेंसी को अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब ये जो लाइव फोटो वाला सेशन था आप लोगों ने यहाँ देखा है कि सर द एप्लीकेशन मॉड्यूल विथ which would be used in notice to be published on the new website will have the provision of capturing of live photographs of the candidates। अब इस लाइव फोटोग्राफ में क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट है, क्या क्या करना पड़ेगा, उन्होंने पॉइंट वाइज करके बताया है। और ये पॉइंट वाइज जो है लिखा है क्या कि फाइंड ए प्लेस विथ गुड लाइट एंड प्लेन बैकग्राउंड। मतलब लिखा है क्या यहाँ पे कि ऐसा आप वहाँ पे एक प्लेस ढूंढोगे लाइव फोटोग्राफ के लिए। बहुत सारे लोगों का होता था क्या कि मोबाइल से खींच के वहाँ पे अपलोड करते थे या फिर वेबकैम वगैरह से, तो वो धुंधला आता था या फिर उसमें उतना क्लैरिटी वगैरह नहीं होता था। लेकिन इन्होंने खुद लिखा है यहाँ पे कि एक ऐसा जगह चुनना है जहां से क्या होगा आपका कि जो फोटोग्राफ होगा वो बिल्कुल आपका नेट और क्लीन आना चाहिए। इंश्योर द कैमरा एट द आई लेवल बिफोर टेकिंग द फोटो। मतलब आई का जो लेवल होगा आपका वो कैमरा के ठीक सामने होना चाहिए आपका, ठीक है। पोजिशंस योरसेल्फ डायरेक्टली इन फ्रंट ऑफ द वेबकैम एंड द लुक स्ट्रेट अहेड। मतलब जितनी सारी बातें आपकी यहाँ पे लिखी गई है वो सारी की सारी फॉलो करके लाइव फोटोग्राफ का ऑप्शन इन्होंने दिया है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे एक और चीज के बारे में। यहाँ पे अगर बात करेंगे तो ये आपकी वैकेंसी है, बाद में इसके हम लोग पीडीएफ पे भी चलेंगे। पीडीएफ बहुत ज़्यादा लंबा देके रखा है आपका, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो आपका दिया है इसमें लगभग कितने सारी पोस्ट है, वो 489 पोस्ट है। कितना? 489 पोस्ट है और 2049 वैकेंसी के आसपास दिया गया है। अब बात यहाँ पे बहुत सारे लोगों के मन में ये भी चल रहा होगा कि सर मैट्रिकुलेशन वाले लोग हैं या फिर ग्रेजुएशन वाले हैं या फिर हायर सेकेंडरी वाले लोग हैं, कितने बार फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और कितना एग्जाम होगा इसमें, एग्जाम पैटर्न हम लोग एक एक करके सारी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब ये जो यहाँ पे दिया गया है, तुम अगर देखोगे कि डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/2/2024, मतलब आज आपका 27 है, कल से ही ये फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो गया है और ये कब तक चलेगा, ये 18/3/2024 तक चलने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने एक वीडियो बनाया था एसएससी के रिगार्डिंग, उसमें मैंने आपको पहले भी कहा था, जब ओटीआर के बारे में जब डिस्कस किया था हम लोगों ने, तो एक बात हम लोगों ने पहले भी शेयर किया था कि सर हो सकता है नोटिफिकेशन का जो डेट है वो डिले हो जाए, लेकिन डेट ऑफ एग्जामिनेशन आपका वही रहेगा जो एसएससी कैलेंडर में लिखा गया है, चाहे वो किसी भी एग्जाम्स के रिगार्डिंग हो। इसलिए मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि सर जो भी आपका एग्जाम का जो तैयारी है वो तैयारी नोटिफिकेशन के इंतजार में नहीं रहना है कि सर नोटिफिकेशन आएगा फिर हम लोग तैयारी में जुड़ जाएंगे या फिर जुटेंगे तैयारी में और तब हम लोग एग्जामिनेशन वहां पे देने जाएंगे, क्योंकि उस समय बहुत ज़्यादा आपका लेट हो जाएगा और हो सकता है कि तैयारी भी, सिलेबस भी आपका पूरा नहीं हो। अच्छा, लास्ट डेट एंड टाइम फॉर रिसिप्ट एंड ऑनलाइन एप्लीकेंट्स आपका एप्लीकेशंस लिखा है 18/3/2024, मतलब अगले महीने के 18 तारीख को आपका ये करना है रात 12 बजे तक, ठीक है। लास्ट डेट एंड टाइम मेकिंग ऑनलाइन पेमेंट आपका है वो 19 तक आप इसका क्या कर सकते हैं, पेमेंट वगैरह सबमिट कर सकते हैं। मतलब 18 तक आपको फॉर्म ऑनलाइन करना है और 19 तक इसका पेमेंट आप ऑनलाइन कर सकते हैं, ठीक है। डेट ऑफ विंडो फॉर एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन एंड इंक्लूडिंग ऑनलाइन पेमेंट, मतलब इसमें क्या है कि अगर आपने कोई फॉर्म फिलअप किया है, कोई गलती हो गई है तो उसको सुधारने के लिए आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे इसका जो करेक्शन डेट है वो 22 से 24 तारीख तक है। मतलब 19 को आपने कंप्लीट करा है, फिर आप रीचेक करोगे, रीचेक करने के बाद आप अगर आपने गलती करा है तो 22 से लेकर 24 तक का डेट है कि आप उस फॉर्म में करेक्शन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होने वाला है। अच्छा, डेट ऑफ सीबीई जो एग्जामिनेशन है आपका वो
टेंटेटिव दिया है कि 6 से 8 मई 2024, मतलब मई में आपका एग्जामिनेशन क्या है हो जाएगा। ठीक है, अब इससे एक खास बात और यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है कि आपका टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर दिया है। इन्होंने क्या किया है, अगर कोई भी परेशानी हो, किसी तरीके का दिक्कत है या फिर समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, तो आप इसी नंबर पे, टोल फ्री नंबर पे संपर्क करके अपने सारी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। ये बहुत अच्छी चीज़ें एसएससी लेकर आ रही है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। चलिए हम लोग अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कि सर पोस्ट के बारे में अगर देखेंगे तो पोस्ट यहाँ पे मैंने क्या बताया अभी आपको कि 489 पोस्ट टोटल आपका देके रखा है। ठीक है, अब जरा ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे एक मैट्रिकुलेशन का लेवल है, एक आपका हायर सेकेंडरी का, एक आपका ग्रेजुएशन का है। तीनों का जो पीटी का एग्जाम होगा वो एक एक एग्जाम होगा। जैसे मैट्रिक वाले का एक एग्जाम होगा, हायर सेकेंडरी वाले का एक एग्जाम होगा, ग्रेजुएशन वाले का एक एग्जाम होगा। ठीक है, अलग अलग आपका 3 पीटी, मतलब अगर आपने मान लो कि यहाँ पे 489 पोस्ट देके रखा है, कितना, अगर मान लो कि सर यहाँ पे 489 पोस्ट देके रखा है, अगर आप कितने भी पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे तो वो लेवल आपको देखना पड़ेगा कि वो मैट्रिक लेवल पे है ना। अगर मैट्रिक लेवल पे अगर आपका मान लो 100 पोस्ट है, 100 पोस्ट मान लो, है ना, एज फॉर एग्जांपल मैं रफली ले रहा हूं, तो अगर 100 पोस्ट है तो आपने 100 पोस्ट के लिए मैट्रिक लेवल पे अप्लाई किया है, तो उन 100 पोस्ट के लिए आपका मैट्रिक लेवल पे केवल एक एग्जाम होगा। ठीक है, अच्छा हायर सेकेंडरी वाले पे फिर से अगर 100 पोस्ट है तो 100 पोस्ट के लिए आप लोगों ने अप्लाई किया है, तो उसका भी एग्जाम आपका सीबीटी जो होने वाला है, मतलब जो आपका टीयर 1 होगा वो आपका एक ही होगा। ठीक है, अच्छा ग्रेजुएशन वाले पे जो आपका एग्जाम होने वाला है उसका भी मान लो 50-60 पोस्ट, जितना भी पोस्ट आप लोगों ने अप्लाई किया है उसका भी आपका एक ही एग्जाम होगा। ठीक है, तो तीनों का आप कितना भी फॉर्म फिलअप कर लो, कितना भी पोस्ट इसमें डाल लो, उन सारे का एक एक आपका एग्जाम टीयर 1 होने वाला है। ठीक है, मान लो आपने 100 पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है, तो सारे पोस्ट का जो आपका जो फी है वो अलग अलग लगने वाला है, सबका एक ही जैसा नहीं होगा। अगर आपने 3 पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 300 लगेगा, एक पोस्ट के लिए अप्लाई किया है तो 100 लगने वाला है, इस तरीके का यहाँ पे दिया गया। ठीक है, अब यहां देखो ये पोस्ट का नंबर देके रखा है, पोस्ट का नाम देके रखा है, डिपार्टमेंट देके रखा है, एज देके रखा है 18 से 25, 18 से 30 है, और एज रिलैक्सेशन भी जैसा था वैसा ही आपका पहले एज यूजुअल टाइप का यहां पे दिया है। ठीक है, तो ये आपका लेवल 1 से लेकर लेवल आपका ये 6 तक है इस वाले पोस्ट के लिए, और सबका अलग अलग देखो 10+2 पे है, मैट्रिकुलेशन है, ग्रेजुएशन है, 10+2 है, ये सारा का पोस्ट आपका अलग अलग दिया है। ठीक है, मतलब एमटीएस लेवल के भी पोस्ट हैं आपके, फिर आपका सीएचएसएल लेवल का भी, असिस्टेंट लेवल का भी पोस्ट है, फिर ऑफिसर ग्रेजुएशन लेवल का भी पोस्ट है आपका, तो सारा का एग्जाम सिर्फ एक होने वाला है। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा, उसके बाद अगर आपका स्किल टेस्ट है किसी भी पोस्ट के अंतर्गत तो आपका स्किल टेस्ट होगा, बाद बाकी फिर फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। तो एक ही एग्जाम देना है, सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, वो सारा कुछ है। ठीक है, तो ये बातें शायद आई होप की समझ में आ गई होगी। आगे अगर हम लोग चलते हैं, आगे अगर हम लोग चलेंगे यहाँ पे तो देखेंगे, मैंने लास्ट वाले का यहाँ पे लगाया है टोटल आपका, मैंने कहा था कि सर 489 यहाँ पे पोस्ट इंक्लूड है, कितना 489 यहाँ पे पोस्ट इंक्लूड है, और ये भी लास्ट वाला जो पोस्ट है वो टेक्निकल अटेंडेंट का है। ठीक है, ये सारा का सारा 18 से 27 तक का एज यहाँ भी दिया गया है, 33 साल तक आराम से इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं लेवल के हिसाब से। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा यहाँ पे देके रखा है, मैट्रिकुलेशन है, हायर सेकेंडरी है। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, इतना इतना सारा वेरियस पोस्ट आपका दिया गया है। आगे अगर चलते हैं, सिलेबस के बारे में अगर डिस्कस करेंगे, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे देके रखा है, तो सारे चीज़ों का एक ही टीयर होगा, मैट्रिक वाले का, इंटर वाले का, ग्रेजुएशन वाले का, और उस सबका सिलेबस यहाँ पे बराबर है। जनरल इंटेलिजेंस के बारे में बात कर रहा है तो 25 क्वेश्चन है 50 नंबर का, मतलब एक क्वेश्चन क्या है आपका 1 नंबर का देके रखा है। ठीक है, जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करें तो 25 है आपका, और ये आपका एक क्वेश्चन जो है वो 2 नंबर का देके रखा है। फिर आपका बेसिक अर्थमेटिक स्किल्स है आपका, या फिर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ये 25 क्वेश्चंस है 50 नंबर का है। इसमें एडवांस बहुत कम लेवल पे पूछा जाता है, अर्थमेटिक का जो है वो चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, अर्थमेटिक क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है मैथ वाले में। इंग्लिश लैंग्वेज जो है आपका वो बेसिक नॉलेज है आपका, ये भी 25 है आपका, मतलब टोटल कितने हो गए अगर आप देखोगे तो टोटल आपका पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन हो गया, और ये 200 नंबर का हो जाएगा। 100 क्वेश्चन 200 नंबर का हो जाएगा। अगर हम लोग निगेटिव मार्किंग के बारे में बात करें तो देयर विल बी निगेटिव मार्किंग ऑफ 0.50 मार्किंग फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 0.50 नंबर क्या हो जाएगा, सही वाले में से चला जाएगा। अच्छा, टोटल ड्यूरेशन के बारे में बात करें तो 60 मिनट दिया है, 80 मिनट है ना वो अलग कैंडिडेट के लिए जो एलिजिबल नहीं है या फिर
जो अलग स्क्राइब्स है ना, तो ये 60 मिनट आपका दिया है, मतलब 1 घंटे में 100 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। सोचो रफ्तार क्या होना चाहिए, ठीक है। तो 200 नंबर का ये आपका हो जाएगा। आगे अगर हम लोग बात करें तो आगे हम लोग अगर पीडीएफ पे चलते हैं, तो पीडीएफ भी मैं आप लोग को एक बार दिखा देना चाहता हूं कि क्या पीडीएफ में दे के रखा है। ठीक, हाँ, ये आपका पीडीएफ है, ये आपका पीडीएफ है, ठीक है, जो आज इन्होंने लॉन्च किया है। ठीक है, सारा कुछ वही जो मैंने वहाँ कटिंग करके लगाया है, और ये सब कुछ आपका दिया है, वही चीज़ें हैं जो मैंने आपको वहाँ भी बताई है। बहुत सारी लंबी नोटिफिकेशन है, और ये जो नोटिफिकेशन है आपका, ये पूरा का पूरा टेलीग्राम चैनल पे आपको अपलोड मिल जाएगा, जिसमें आप देख के बहुत कुछ सही कर सकते हैं। यहाँ आपको टेलीग्राम चैनल का जो लिंक होने वाला है वो आपको मिल जाएगा कहाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे मैं इस चीज़ को अपलोड कर दूंगा। वहाँ जाकर एक एक नोट, देखो नोटिफिकेशन इतना बड़ा दे के रखा है ना कि आप जाकर वहाँ एक एक चीज़ देख के आप आराम से फिलअप कर सकते हो। ज़्यादा आप समस्या है तो टोल फ्री नंबर भी दे के रखा है, वहाँ से भी आप कर सकते हो। पोस्ट बहुत सारे हैं, सिलेबस बहुत सारे हैं, बहुत सारा आपका इसका जो सिलेबस होगा, मैथ का अलग होगा, रीजनिंग का अलग होगा, ठीक सॉरी, जीए का अलग होगा। ये सारा जो सिलेबस होगा वो आपको पीडीएफ चैनल, ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, पीडीएफ वहाँ मैं आपका अपलोड कर दूंगा, ठीक है। तो वीडियो अगर पसंद आया होगा तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। एसएससी के रिगार्डिंग सारी की सारी क्लासेज इसी पे चलने वाली है आपकी, चाहे वो आपका कंटेंट बेस्ड हो या फिर कोई भी फ्री क्लासेज हो या फिर टेलीग्राम चैनल पे ग्रुप वगैरह हो या फिर क्विज वगैरह हो, ये सब कुछ आपका यहीं पे चलेगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।